दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो ने एक खास तरीके का रोबोट तैयार किया है जो कि सॉफ्ट रोबोट है। ट्रेडिशनल रोबोट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का यूज़ किया नहीं गया है। दरअसल ये प्रेशराइज्ड एयर से मूव किया करती है और ये इंस्पायर्ड हुई है टर्टल के वॉकिंग स्टाइल से। अब इसका वॉकिंग स्टाइल कुछ टर्टल के ही जैसा आपको दिखने को लग रहा होगा और ये बस प्रेशराइज्ड एयर के कांस्टेंट सपोर्ट के कारण ही चल पाता है, जिसको अलग अलग पैटर्न में मूव किया जाता है जिससे कि आगे बढ़ पाता है। और ये कहा जाता है कि छोटी मोटी लोकेशन पे आराम से जा सकता है खुद को स्क्वीज करके, और बस प्रेशराइज एयर के पाइप इसमें लगे होने चाहिए जिसके बाद में वॉक करता हुआ ऐसी ऐसी जगहों पे जा सकता है अपने साथ में कैमरा लेके जहां पर नॉर्मल रोबोट नहीं जा पाएंगे। दोस्तों 2020 के लास्ट महीने यानी दिसंबर के अंदर एक हैकिंग अटैक हुआ था जिसको सोलर विंड हैकिंग अटैक भी कहा जाता है, जहां पर 9 फेडरल एजेंसीज के ऊपर ये हुआ था और इसी के साथ साथ 100 कंपनी इसमें शामिल थी इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट जिनके ऊपर ये अटैक हुआ था। यहाँ पर शायद नासा, स्पेस एक्स और ऐसी कई कंपनियां थी जिनके ऊपर ये अटैक हुए थे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी चेक किया कि हमारे साथ तो कुछ दिक्कतें हुई नहीं थी उस वक्त में। तो यहाँ पर ये पाया गया है कि अभी तक किसी भी यूजर का डेटा अभी तक इसमें नहीं गया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सोर्स कोड इन हैकर्स के हाथ में लग गए हैं। सो इसी वजह से आपने कई सारी अपडेट्स भी देखी होंगी विंडोज के ऊपर जो कि लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, और जो पहले ही खत्म हो चुके हैं तो उनके ऊपर तो आती भी नहीं है। दोस्तों व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने स्टेटस पे लगाए भी थे कई सारे चीजें कि भैया हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और ये सारी चीजें दिखा दी थी, लेकिन इसको सही नहीं कहा गया है, जिसकी वजह से इस कॉन्ट्रोवर्शियल चीज को दोबारा से वो अपना री इंट्रोड्यूस करने वाले हैं न्यू फॉर्म में, जहां पर वो अपनी न्यू तरीके से न्यू प्राइवेसी पॉलिसी दिखा रहा है कि भैया ये प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको अच्छे से समझ लो। क्योंकि पहले यूजर को वो जो स्टेटस पे आ रहा था वो इतना ज़्यादा शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब उनको पूरी तरीके से दिखाया जाएगा एक्सेप्ट करने से पहले, बशर्ते यूज़र पढ़े। ऐसा नहीं कि अच्छा ये एक्सेप्ट करना है तो ही आगे बढ़ पाएंगे हम, तो उनके लिए तो फिर वही है, पानी कम है, चाय कम है, चीनी कम है, ये वो सब चीज़ें हैं। लेकिन बाकी जो पढ़ लिख के करते हैं काम वो तो खैर उसे डिसलाइन भी कर पाएंगे और उसके बाद में कहेंगे ठीक है मैं कोई और यूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों जापानीज गैजेट्स हमने कई तरीके के देखे हैं जहाँ पर कई बड़े अजीब से भी लगते हैं। अब यहीं पर पैनासोनिक ने भी एक न्यू मूडी रोबोट तैयार कर दिया है जो कि कैट की तरह लगने वाला रोबोट है, लेकिन इसका नाम रखा गया है क्यूट निकोबो। और इसकी खासियत ये है कि ये फाट करता है। फाट मतलब आधा पादा किसने पादा, वो वाला काम इसका है। तो मतलब क्या ही रोबोट है। दोस्तों इस वक्त में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर से जीपीयू यानी ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेज आई हुई है, क्योंकि लोग अब माइनिंग के अंदर लग चुके हैं, जहां पर कोई बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, कोई इथेरियम की माइनिंग कर रहा है, और गेमर्स हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको ग्राफिक कार्ड मिल ही नहीं रहा है सही प्राइस में, क्योंकि ये जो माइनर्स हैं ये ओवर प्राइस कर बैठे हैं, उनको की शॉर्टेज आई हुई है। तो यहाँ पर एनवीडिया ने क्या किया है, उन्होंने अपने कई सारे जीपीयू इंक्लूडिंग RTX 3060 की क्रिप्टो स्पीड कम कर दी है, उसका हैश रेट उन्होंने कट कर दिया है, बल्कि आधा ही कर दिया है। दरअसल इनकी जो इथेरियम माइनिंग हो रही है उसके अंदर की एल्गोरिथम को ये अपने आप ही पहचान लेगा जो भी इसमें ड्राइवर डला हुआ है, जिससे ये थ्रोटल कर देगा उनकी परफॉर्मेंस को। अब इससे होगा ये कि माइनर इन कार्ड को यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये जाएंगे माइनिंग कार्ड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एनवीडिया का प्लान ये है कि वो अपने माइनिंग कार्ड लेके आने वाला है, जो कि बहुत ही जल्द आने वाले हैं माइनर्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेमर्स को यहाँ पर देखा जा रहा है, बल्कि माइनर्स को भी देखा जा रहा है। तो उनके लिए माइनिंग कार्ड आएंगे और गेमर्स के लिए जो कार्ड हैं इस वक्त में मार्केट के लिए, तो उन्हीं के लिए वो छोड़ दिए जाएं। ये एक इशारा है एनवीडिया का सभी को। और यहीं पर दोस्तों अगर हम इथेरियम माइनिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2021 के अंदर इथेरियम की जो वैल्यू है वो 160% बढ़ी है और अब ये जाकर हो चुका है करीबन $1918 का एक। तो ये सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है इस वक्त में बिटकॉइन के बाद में। खैर बिटकॉइन की तो रेंज ही बिल्कुल ही अलग है, वो तो अलग ही लेवल पे जा चुका है, $51,000।
दोस्तों एक रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है CU बोल्डर, जिन्होंने एक खास तरीके का डिवाइस बनाया है जो कि खुद ब खुद चार्ज होता रहता है। मतलब इसकी बैटरी कभी भी खत्म नहीं होगी, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक इसकी बैटरी चलती रहेगी, क्योंकि एक वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप पहन लोगे तो ये आपकी बॉडी हीट से खुद को चार्ज करता रहेगा। ये एक तरीके की बायोलॉजिकल बैटरी है जो कि आप खुद होंगे। दरअसल आपकी स्किन से ये 1 वोल्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर की एनर्जी लेता रहेगा, वो करीबन 1 वोल्ट ही होगी। यहाँ पर ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इसके अंदर डाला गया है जो कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि अपने आप ही चार्ज कर लेता है। फिलहाल के लिए वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम है आज के मुकाबले के डिवाइस को देखते हुए, लेकिन ये एक शुरुआत है जिसको आगे बढ़ाया जाएगा इसी चीज़ को लेते हुए। और यहाँ पर दोस्तों एप्पल ने अपने सभी डिवाइसेस के अंदर से एक खास तरीके का इमोजी जो कि सिरिंज का इमोजी था जिसके अंदर ब्लड मौजूद होता था, अभी तक के टाइम तक उसको उन्होंने बदल के एक नॉर्मल सिरिंज में कर दिया है ताकि वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस को बढ़ावा मिल सके और लोग जा पाए जब भी उनका नंबर है। क्योंकि कई लोगों के अंदर यही सोच है अभी भी कि मैं तो इम्यून हो चुका हूँ कोविड-19 से, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस वैक्सीन की जो इस वक्त में सारी दुनिया में लगाई जा रही है। दोस्तों बोया के माइक बहुत से यूट्यूबर्स या बहुत से लोग लेते हैं और इसका यूज़ करके वो वीडियो वगैरह बनाते भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बोया के सभी माइक जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हो वो असली नहीं है। इसमें से बहुत से फेक भी हैं, क्योंकि एक बंदे के साथ में ये फ्रॉड हुआ जिसके बाद में उसने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, जिसका असर ये हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम, स्नैपडील और टाटा क्लिक को सभी को ये कह दिया है कि भैया ये फेक बोया माइक को अपनी वेबसाइट्स पे से हटाओ वरना तुम्हारे ऊपर एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर कई ऐसे नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं जो कि नाम तो रख दिए हैं बोया के, लेकिन वो एक्चुअली में चाइनीज मॉडल हैं, वो असली है ही नहीं। और यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो नया लॉ लाए थे जिसकी वजह से फेसबुक ने ऑस्ट्रेलियन न्यूज और यूजर्स को फेसबुक के न्यूज शेयर करने से ही इनकार कर दिया था, उनको ब्लॉक कर दिया था कि वो अगर ये न्यूज डालेंगे तो वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गूगल ने ऐसा नहीं किया। गूगल ने यहाँ पर जिस तरीके से फ्रांस के साथ में डील कर दी थी उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी डील कर दी है। जो भी पैसा वैसे की मांडवली थी वो हो चुकी है इनके बीच में, जिसके बाद में फेसबुक को लेकर ऑस्ट्रेलियन पीएम ने तो कह दिया था कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, जिसके बाद में उन्होंने अपने पीएम मोदी जी से भी बात करी थी। मित्रों मैं हूं तो मुमकिन है, मैं करवाता हूं सेटिंग। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली हुई।